गगनपुर गांव में सुबह हल्की धूप निकली हुई थी। दूर खेतों में एक आदमी काम कर रहा है। वह है गोपाल, सादगी से भरा किसान, पर दिल में सपना लिए हुए। गोपाल खेत से लौटता है। ललिता दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। गोपाल, आज खेत में बहुत देर लगा दी। सब ठीक है ना? हाँ, फसल इस बार खूब फूलेगी। बस लकड़ियां खत्म हो गई हैं, कल जंगल से ले आऊंगा। ठीक है, पर जंगल अकेले मत जाना। वहां पिछले हफ्ते किसी पर जंगली जानवर ने हमला किया था। हाँ बाबा, ठीक है, तुम्हारी चिंता ही मेरी ताकत है। जल्दी लौट आऊंगा। दोनों की हंसी मजाक के साथ सूरज ढलता है। रात उतरती है। अगली सुबह गोपाल कुल्हाड़ी कंधे पर रखे रास्ते से गुजरता है। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला उसे देखती है। बेटा, जंगल जाते समय नमक की डली साथ रखना, बुरी आत्माओं से बचाती है। गोपाल मुस्कुराकर सिर झुकाता है और चलता जाता है। गोपाल जंगल में लकड़ी काट रहा होता है कि झाड़ियों से हल्की आवाज आती है। वह देखता है, एक सुंदर नीला मोर घायल अवस्था में पड़ा है, पंखों में खून लगा हुआ। अरे, तुझे क्या हुआ रे प्यारे पक्षी? वह अपना गमछा निकालकर मोर के पंखों पर बांधता है। मोर की सांसें धीमी हैं। तभी हल्की नीली रोशनी फैलती है और एक संत प्रकट होते हैं। बेटा, तूने इस प्राणी की जान बचाई है। बहुतों ने इसे देखा मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। महाराज, दया करना मेरा धर्म है। संत हाथ आगे करता है। संत के हाथ से नीली चमक निकलकर मोर के शरीर पर गिरती है। मोर का घाव तुरंत भर जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद मनुष्य। गोपाल चौंक जाता है। तू बोलता है? ये बोलेगा क्योंकि ये तेरे दयालु हृदय पहचान चुका है। ये तेरा साथी रहेगा तेरी हर यात्रा में। गोपाल मोर को अपने घर लाता है। अरे गोपाल, तुम मोर ले आए जंगल से? इसका नाम रखता हूँ मोरू। ये अब हमारा परिवार है। धन्यवाद मित्र। धीरे धीरे मोरू घर में घुल मिल जाता है। एक रात ललिता अचानक गिर पड़ती है। उसका चेहरा पीला, सांस भारी। ललिता, क्या हुआ तुझे? वैद्य आता है। गोपाल अपने सारे पैसे खर्च करता है, पर ललिता की हालत बिगड़ती जाती है। ये कोई साधारण रोग नहीं, जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है, दूर पहाड़ों में मिलती है। वह बेबस होकर रोता है। मोरू पास आता है। चिंता मत करो मित्र, मैं कुछ करता हूं। तू क्या कर पाएगा? तू तो एक पक्षी है। दिल इंसान का होना चाहिए, शरीर मायने नहीं रखता। मोरू उड़ जाता है और आकाश में खो जाता है। घने बादलों के बीच मोरू संत महेंद्र के ध्यानस्थ स्थान पर पहुंचता है। गुरुदेव, मेरी मित्र की पत्नी मृत्यु के द्वार पर है, कृपा करें। तू सच्चा साथी है मोरू। ले जा ये जड़ी बूटी, पर याद रख, इसका उपयोग कर ले। पर किसी दिन जब समय तुझसे कुछ मांगे, मना मत करना। आपका वचन सिर आंखों पर। मोरू गोपाल के घर लौटता है। गोपाल जड़ी बूटी को ललिता के होठों से लगाता है। धीरे धीरे ललिता की सांसें लौट आती हैं। कुछ दिनों बाद संत फिर आते हैं। गोपाल, ये लो सच्चाई के बीज। इन्हें अपने खेत में बोना। ये वहीं उगेंगे जहां प्रेम और ईमानदारी हो। गोपाल बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में खेत सुनहरी रोशनी में चमक उठते हैं। फसल इतनी सुंदर कि मानो धरती पर सोना उगाया हो।
गांव का लालची जमींदार कैलाश सिंह अपने हवेली से देखता है। अगर ये किसान और ऊपर गया तो मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। भेरा, इसे खत्म कर दो। मालिक, वो नेक आदमी है। मुझे उसकी नेकी नहीं चाहिए, उसकी जमीन चाहिए। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें फसल पर गिर रही हैं। गोपाल और मोरू खेत में काम कर रहे हैं। अचानक झाड़ियों से भेरा निकलता है, हाथ में भाला। भेरा वार करता है, भाला सीधे मोरू के सीने में जा लगता है। जिसने सच्चे साथी को मारा है उसका अंत निश्चित है।